सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग इस वीडियो में प्रेम माधुरी का छंद संख्या 5, 6 और 7 इस 3 छंदों का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए छंद संख्या 5 देखा जाए। ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। को नहीं मानी है, को नहीं सीख मानी है, यहाँ एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप में ही यहाँ भांग परी है। प्यारे बच्चों, यह उस समय का प्रसंग है जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर के आते हैं, गोपियों को समझाने के लिए, और उनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात बताते हैं। उसके बारे में उनको ये लगता है कि अगर मैं गोपियों को ज्ञान दे दूंगा तो शायद इनकी विरह पीड़ा कुछ कम हो जाएगी। लेकिन हुआ उसके उल्टा। वह जब गोपियों को ज्ञान सिखाना शुरू कर दिए और वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में बताना शुरू कर दिए, तो गोपियाँ उनको खुद ही उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ से अपने ज्ञान की गुदरी लेकर के चले जाइए। तो कहती क्या है गोपियाँ उद्धव से, ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग। गोपियाँ कहते हैं हे उद्धव, उद्धव यानी उद्धव को संबोधित है, हे उद्धव, आपके ज्ञान की जहाँ गुदरी है, मैंने जहाँ से आप ज्ञान लेकर के आए हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, वह ज्ञान आप जहाँ है वहीं लेकर के जाइए और उसी मार्ग को आप पकड़ लीजिए जिस मार्ग से आप आए हैं। आप जिस मार्ग से आए हैं उस मार्ग को उल्टे पकड़ के चले जाइए, जहाँ आपके ज्ञान की गुदरी यानी जहाँ आपके ज्ञान की गठरी है वहाँ आप चले जाइए। को नहीं सीख मनी है, यहाँ एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। गोपी कहती है कि हे उद्धव, आपकी सीख को, आपकी शिक्षा को कोई यहाँ मानने वाला नहीं है। एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। यहाँ सभी लोग श्याम के प्रीत यानी प्रेम, प्रतीत मनोता विश्वास, सभी लोग श्याम के प्रेम में ही विश्वास करते हैं। श्याम के प्रेम के अलावा, श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा और कोई बात आप यहाँ मत करिए, क्योंकि यहाँ आपकी शिक्षा ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, कोई आपकी बात को मानने वाला नहीं है। ये ब्रज बाला सब इकस्सी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। वो गोपियाँ कहती हैं कि ये जितनी ब्रज बालाएँ हैं सब एक तरह से हैं। आप यह मत समझिएगा कि आप किसी को, आपकी बात को कोई नहीं समझती है तो आप उसको अलावा किसी दूसरे को समझा ले जाएंगे तो आपकी बात को मान जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रज की सभी बालाएँ, सभी गोपियाँ जो हैं बिल्कुल एक तरह से हैं। सभी लोग श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, उसके अलावा और कोई बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको लगता है, हरिश्चंद्र जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अगर आपको लगता है कि मंडली हमारी बिगड़ी हुई है, पूरी ब्रज मंडली बिगड़ी हुई है, तो हाँ मान लीजिए कि पूरी ब्रज मंडली ही बिगड़ी हुई है। या यहाँ एक अर्थ ये भी हो सकता है कि उनकी बातों को सुन करके उद्धव को लगता है कि ब्रज की सभी ग्वाल बालाएँ, यहाँ की इनकी पूरी मंडली जो है बिल्कुल बिगड़ी हुई है, इनको ज्ञान लेने का कोई सामर्थ्य है ही नहीं, यह ज्ञान को सीखने के लिए ये बिल्कुल तत्पर नहीं है। आगे कहती है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप में ही यहाँ भांग परी है। ब्रजबाला कहती है कि अगर कोई एक हो तो आप उसको ज्ञान सिखा देते हो, शायद आपकी वो बात को मान जाती, लेकिन यहाँ पूरे ब्रज में सभी गोपियाँ एक तरह से हैं। यह ठीक उसी तरह से प्रतीत हो रहा है जैसे मान लीजिए कि कूप में ही यहाँ भांग पड़ी है, यानी कुएं में भांग पड़ गया है और जो भी उस पानी को पी रहा है हर किसी को नशा हो जा रहा है। उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में ही सभी गोपियाँ व्याकुल हैं और उसके अलावा और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से यह छंद संख्या 5 का व्याख्या परिपूर्ण होता है। अब आइए छंद संख्या 6 हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए 6, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत चहूँ दिसी फूली रही सरसों,
बर शीतल मंद सुगंध समीर 57 हार भयो गर सो। अप सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो। परसों को बिताए दियो बरसों तरसों कब पाए पिया परसों। इस छंद में गोपियां श्री कृष्ण के विरह में बहुत अधिक व्याकुल हो गई हैं और हरिश्चंद्र जी उनके व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहती हैं, एक गोपी दूसरे से कहती है कि हे सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, कि हे सखी जो ऋतुओं का कंत माने स्वामी, जो ऋतुओं का राजा है बसंत ऋतु, वह क्या हो गया फिर से आ गया है। और 34 फूल रही सरसों, चारों दिशाओं में समस्त दिशाओं में सरसों में फूल लग गए हैं। बर शीतल मंद सुगंध समीर 57 हार भयो गरसों। बर माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही है जो 57 हार भयो गरसों, 57 माने सता रही हैं, गरसों माने गले तक, माने गले तक सताना मतलब बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा, बहुत अधिक दुख पहुंचा रही है। कह रहे कि ये जो शीतल मंद सुगंधित हवा सामान्य दशा में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन चूंकि हम लोग विरह की आग में जल रहे हैं इसलिए यही हवा हम लोगों को बहुत अधिक सता रही है, गले तक सता रही, अर्थात बहुत अधिक सता रही है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कह हरिचंद भयो गरसो, एक दूसरे से कहती हैं गोपियां कि अब हमारा सांवला नंद का किशोर यानी श्यामल रंग के हमारे श्री कृष्ण गयो घर सो। हरिचंद्र जी कहते जब घर से गए तो क्या कहकर, घर से जाने मतलब जब ब्रज से जब द्वारका के लिए गए तो यह कह करके गए कि हम परसों आ जाएंगे। तो कहती है कि परसों को बिताए दियो बरसों, वह यह कह कर गए कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन परसों जो है बरसों बीत गया लेकिन अब तक उनका दर्शन नहीं हुआ। तरसों कब पाए पिया परसों। और गोपियां कहती हैं कि हम लोग तरस रहे हैं उनके पिया मने प्रियतम यानी श्री कृष्ण को संबोधित है। हम अपने श्री कृष्ण के, यहाँ परसों का अर्थ होगा पैर को स्पर्श करना, यहाँ दो परसों है इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। पहले परसों का अर्थ यहाँ जो है परसों, तो इस परसों का अर्थ हो जाएगा कल के बाद आने वाला दिन, परसों जो दिन होता है वो। और यहाँ परसों का तात्पर्य हो जाएगा स्पर्श करना यानी पैर को स्पर्श करना। तो कहती हैं कि वह 3 दिन के लिए कह कर गए लेकिन परसों का करके कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन बरसों बिता दिए नहीं आए। और अब हम लोग उनके अपने प्रियतम के पैर को स्पर्श करना चाहती हैं, लेकिन पता नहीं सौभाग्य कब मिलेगा। अब इसके बाद आगे जो 7वां छंद है इसको देखिए। इन दुखियान को नैन सपने हूँ मिलो, तासो सदा बिकल बिकल, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जो बीत जानी अवधि प्राण, चाहत चले पैंदो संग न समाएंगी। देखो एक बार हूँ न नैन भरी तोहे आते, जौन जौन लोक जय ताहा पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, मरहु पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। इस छंद में गोपियों के वियोग की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि इन दुखियान को न चैन सपने मिल्यो, माने इन दुखियारी आँखों को सपनों में भी चैन नहीं मिल रहा है। इन दुखियान को न चैन सपनों मिल्यो, इन दुखियारी आँखों को सपनों में भी चैन नहीं मिल रहा है, या हम लोगों को इतनी बेचैन है, इतने दुखी हैं, हम लोगों को सपनों में भी चैन नहीं मिल रहा है। तासो सदा बिकल अकुलाएंगी, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी। कह रही हैं कि अगर श्री कृष्ण के दर्शन के बिना हमारे प्राण अगर निकल जाते हैं या शरीर जो है कि प्राण शरीर को छोड़ करके चला जाता है, वह जहाँ भी जाएगा
वह हमेशा व्याकुल रहेगा और हमेशा यह अकुलाता रहेगा। प्यारे हरिचंद की बीत जानी अवधि प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी। हरिचंद्र जी कहते हैं कि बीत जानी अवधि प्राण, यानी अवधि माने अवधि, अवधि का मतलब होता है समय। यह श्री कृष्ण के आने का समय बीत गया है, यानी कि वह कहे कि हम परसों आ जाएंगे लेकिन अब तक कई बरस हो गया नहीं आए। तो यह प्राण जो है निकल जाना चाहते हैं, प्राण चाहत चले पे, ये प्राण निकल जाना चाहते हैं लेकिन ये संग न समाएंगी। लेकिन यह इस शरीर को छोड़ करके नहीं जाना चाहते, इस आशा में कि हो सकता है कि अभी श्री कृष्ण आ जाएं, इसी क्षण श्री कृष्ण आ जाएं और उनका दर्शन हमें मिल जाए। इसलिए जो है कि ये प्राण निकल जाना चाहते हैं लेकिन निकलना नहीं चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। आगे देखो एक बारहु नैन भरी तोहे जाते, जौन जौन लोक जइहे तहाँ पछताएंगे। देखो एक बारहु कहती है कि अगर एक बार भी नयन भर करके अगर ये आंखें श्री कृष्ण को देख लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर श्री कृष्ण को देखे बिना जौन जौन लोक जई हैं, जिस जिस लोक में यह जाएंगे, यानी प्राण जिस जिस लोक में यह शरीर को छोड़ करके जाएगा वहाँ वहाँ वह पश्चाताप करेगा। यानी उनके ये आंखें उनके दर्शन के बिना अगर चली जाएंगी तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ पश्चाताप करेंगी। आगे बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, मरहूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। कहती हैं कि हे प्राण प्यारे, हे मेरे कान्हा, हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन के बिना, दरस तुम्हारे है, तुम्हारे दर्शन के बिना मरहूं पे आंखें ये खुली रह जाएंगी। अगर हमारा प्राण इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो तुम्हारे मरने के बिना, मरने के बाद भी ये आंखें खुली ही रह जाएंगी, यह आंखें बंद नहीं होंगी। इस आशा में कि हो सकता है कि हम जीवित अवस्था में तुम्हें नहीं देख पाए, यह आंखें जीवित अवस्था में तुम्हें नहीं देख पाई दोबारा, हो सकता है मरने के बाद तुम्हें देख लें। इसलिए यह आंखें मरने के बाद भी बंद नहीं होंगी, यह हमेशा खुली ही रहेंगी, मरने के बाद भी खुली रहेंगी। तो आशा है कि आप लोगों को ये अर्थ काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसीलिए एक लाइन को एक बार या दो बार समझा दे रहा हूँ। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है इससे, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो नीचे लाल रंग का बटन है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।